प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और भरपूर इनाम दे। प्रिय प्रियजनों, आइए आज हम पवित्र शास्त्रों के एक सुंदर अंश पर ध्यान दें। मैं शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 22 श्लोक 7 से पढ़ रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और अपने परमेश्वर से रोया, और उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी और मेरी पुकार उसके कानों में पहुंची। प्रियजनों, यहां पवित्र शास्त्र के इस भाग में देखें। जब कोई भक्त व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता है तो शब्द उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी, आइए आज हम इस पर ध्यान दें। क्योंकि जब यह कहा जाता है उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी, तो ये हमें स्पष्टता देता है कि हम उसकी उपस्थिति में जो प्रार्थना करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। हम उसके सामने जो निवेदन करते हैं वो निरर्थक नहीं है। कई स्थितियों में हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से प्रार्थना करता हूं, लेकिन यहां एक खास बात है। उसने अपने मंदिर से मेरी पुकार सुनी, क्योंकि उसका मंदिर वो स्थान है जिस पर परमेश्वर की नजर टिकी रहती है। वो शिविर जहां वो चलता है, वो पवित्र स्थान जहां वह स्तुति पर विराजमान है। ये वो स्थान है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। संगति में एक साथ आना और परमेश्वर की उपस्थिति में होने की शांति का अनुभव करना बहुत मूल्यवान है। हाँ, हम घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, हम खेतों में प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने व्यावसायिक स्थानों पर प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक और मामला है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करना एक विशेष महत्व रखता है जिसे हमें पहचानना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर का महत्व और महानता बहुत बड़ी है। वो वहां हमारी विनती सुनता है। यहां तक कि बुद्धिमान सुलेमान ने भी, जब उसने भव्य मंदिर बनवाया, तो अपनी प्रार्थना में यही बात शामिल की। उस प्रार्थना में उसने विनती की, यदि कोई इस मंदिर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करे, हे प्रभु, उसकी पुकार सुन। यदि कोई इस भवन की ओर मुड़कर आंसू बहाए, तो उसके आंसू पोंछते और उसकी विनती सुन। ये प्रार्थना हम सभी को अच्छी तरह से पता है। इसलिए हम यहां महसूस करते हैं कि परमेश्वर अपने मंदिर में हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। जब हम प्रार्थना के इस पहलू पर विचार करते हैं, तो मैं आपको दाऊद द्वारा की गई प्रार्थना की याद दिलाता हूं। राजा के रूप में अभिषेक किए जाने के बाद मैंने 2 शमूएल अध्याय 7 श्लोक 18 से पढ़ा। इसमें कहा गया है कि राजा दाऊद अंदर गया और प्रभु के सामने बैठ गया। देखो, भले ही वो एक राजा था, उसने घमंड नहीं किया। उसने कहा, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए, मुझे उसके सामने बैठना चाहिए, मुझे उसके सामने उपस्थित होना चाहिए, मुझे उसका चेहरा देखना चाहिए। ऐसी इच्छा, विनम्रता और श्रद्धा हम राजा दाऊद में देखते हैं। राजा होने का मतलब था कि शासन उसके हाथों में था। उसके पास कई जिम्मेदारियां थी और उसका शेड्यूल निश्चित रूप से व्यस्त था। हालांकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सिंहासन पर बैठना और शासन करना था, फिर भी उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के मंदिर की गहरी इच्छा थी। देखो कि कैसे उसने अपने पदों, अपने अधिकार और अपनी स्थिति को अलग रखा और चुपचाप प्रभु की उपस्थिति में आया और वहां बैठा। और उस उपस्थिति में उसने कैसे प्रार्थना की, हे प्रभु परमेश्वर, मैं कौन हूं कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मेरा घर क्या है। प्रियजनों, देखिए कि वो किस तरह कृतज्ञता से भरे हृदय से प्रार्थना करता है। हम अक्सर अपनी जरूरतों और अनुरोधों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन यहां दाऊद के जीवन में हम धन्यवाद से भरी एक प्रार्थना देखते हैं। तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मैं कौन हूं और मेरा घर क्या है। क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बेहद प्यार करता था और वो प्यार दाऊद के हृदय में था। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और वो ऊंचापन दाऊद के हृदय में बना रहा। परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया और वो सम्मान दाऊद के हृदय में सुरक्षित रहा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं,
परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है, क्या वे चीजें हमारे हृदय में हैं? परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, क्या वे हमारे मन में हैं? इतने सारे अच्छे काम, आशीर्वाद, अनगिनत, क्या वे अभी भी हमारे हृदय में हैं? या हम उन्हें भूल गए हैं? हमने उन्हें अनुभव किया, लेकिन जाने दिया। हमने उन्हें प्राप्त किया, लेकिन उन्हें एक तरफ फेंक दिया। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, और हमारे पास जो भी अनुभव थे, हम भूल गए। लेकिन दाऊद नहीं। परमेश्वर ने जो भी अच्छा काम किया, वो उसके दिल में था। हर लाभ उसके दिल में था। इसीलिए भजन संहिता में वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। वो न भूलने वाली याद उसके अंतरतम में थी। इसलिए वो कहता है, मेरे भीतर जो कुछ है, उसके अंतरतम में जितने भी आशीर्वाद हैं, उसने उनमें से एक भी नहीं भुलाया। यही हमें और दाऊद में अंतर है। हम अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन दाऊद नहीं भूला। वो धन्यवाद भरी प्रार्थना, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। एक बार मैं खेतों में चरवाहा था। मुझे बाहर निकाल दिया गया था। मैं एक भूले हुए व्यक्ति की तरह था, जैसे कोई याद में नहीं आता। ऐसी नीची परिस्थितियों में आपने मुझसे प्यार किया, मुझे ऊपर उठाया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ऊंचा किया और मुझे इस स्थिति में रखा कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसी धन्यवाद की प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में ये परमेश्वर के चरणों की चौकी तक पहुंचती है। वहां से एक मीठी सुगंध की तरह ये उनके चरणों की चौकी के पास पहुंचती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इसी श्लोक में मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा। मैं इस 7वें अध्याय का 28वां श्लोक एक बार पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। हे प्रभु यहोवा, तूने अपने सेवक से कहा है कि तू भला करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर है, तेरा वचन सत्य है। अपने सेवक के परिवार को आशीर्वाद दे कि वो सदा तेरे सम्मुख रहें। प्रियजनों, इस श्लोक के अंश को देखिए। ये राजा जैसा दाऊद अपने हृदय की इच्छा को निवेदन के रूप में प्रभु से कह रहा है। उसका अनुरोध क्या है? उसकी प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की सभा में बैठकर वो कह रहा है, मेरा परिवार सदैव तेरे सान्निध्य में रहे। मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए जो मुझे तेरे सान्निध्य से दूर कर दे। मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए जो मुझे तेरे सान्निध्य से दूर कर दे। वो निवेदन कर रहा है, इसे आशीर्वाद दे कि मेरा परिवार सदैव तेरे सान्निध्य में रहे। मैं इस श्लोक के आधार पर आपसे एक बात पूछ रहा हूं। क्या हम ऐसे आशीर्वाद की इच्छा कर रहे हैं जो उसकी उपस्थिति की तलाश न करे, या भले ही उसकी उपस्थिति दूर हो? क्या हम अच्छे और गौरवशाली अनुभवों की इच्छा कर रहे हैं? क्या हम सांसारिक महिमा चाहते हैं या आध्यात्मिक दिव्य उपस्थिति? अगर हम यहां राजा दाऊद के अनुरोध पर गौर करें, वो अपने परिवार को हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति में रहने के लिए आशीर्वाद देने के लिए कह रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि उसे किसी ऐसे आशीर्वाद की आवश्यकता न हो जो उसे उसकी उपस्थिति से दूर ले जाए। देखिए, वो आध्यात्मिक रूप से कितना मूल्यवान व्यक्ति है। आपका सेवक, आपका वचन सत्य है, क्योंकि आप ईश्वर हैं। आपने ये कहते हुए वचन दिया कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आप मुझे महिमा देंगे, आप मुझे महान बनाएंगे। आपने कहा, फिर आप मुझे कैसे महान बनाएंगे? इसका मतलब है, उसने ये कहते हुए अनुरोध किया कि इसे आशीर्वाद दें, ताकि मेरा परिवार आपकी उपस्थिति में रहे। ईश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और उसे स्वीकार किया। आज मैं एक बात पूछ रहा हूं, हमारी प्रार्थना कैसी है? हम ईश्वर से कैसे विनती कर रहे हैं, जो अपनी उपस्थिति में हमारी प्रार्थना सुनता है? यहां दाऊद ने जो प्रार्थना की है, वो एक धन्यवाद प्रार्थना है। हम उसका पालन करते हैं। और फिर मैं आपको एक दूसरी बात याद दिलाऊंगा। वो क्या है? हन्ना का अनुभव। शमूएल द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक में हम इसे पढ़ते हैं। हम एक बहुत ही उत्कृष्ट अनुभव सीखते हैं। वो भगवान की उपस्थिति में जाती है और भगवान की उपस्थिति में प्रार्थना करती है।
वो किस तरह की प्रार्थना करती है, मैं आपको एक शब्द समझाता हूं। मैं शमूएल द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक के पहले अध्याय की 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मुझे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले और अपनी दासी को एक लड़का दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा को अर्पण कर दूंगा और उसके सिर पर उस तरह फिर न आएगा। प्रियजनों, यहां देखिए, वो भगवान की उपस्थिति में प्रार्थना कर रही है। किस तरह की प्रार्थना? एक व्रत भरी प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने स्वार्थ को देखते हैं। उसके कोई संतान नहीं थी, है ना? हे प्रभु, यदि तू मुझे एक बच्चा दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। उसने बच्चे को किसी महान तरीके से पालने के लिए नहीं मांगा, ऊंचे विचारों के साथ। उसने जो प्रार्थना की उसमें कितना समर्पण और व्रत था, इसका अर्थ है, यदि तू मुझे देगा तो मैं वही वापस तुझे दूंगा जो तूने मुझे दिया है। मैं उस बच्चे को इस तरह से बड़ा करूंगा कि तुम उसे प्रसन्न और आनंदित महसूस करो। उसने जो समर्पण किया वो ईश्वर को प्रसन्न करने वाला था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ा में थी। इस आयत में हम पढ़ते हैं, है ना, आपने अपनी दासी के दुख को देखा है। वो बहुत से कठोर शब्दों, अपमानों और अपमानों को सहती है। फिर भी उसके हृदय में पीड़ा के लिए उचित प्रार्थना को देखें। उसने ईश्वर की उपस्थिति में जो प्रार्थना की, मैं आपसे एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। ईश्वर के प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ईश्वर से कैसे प्राप्त करना है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ईश्वर को कैसे देना है? हम जानते हैं कि ईश्वर से कैसे अपेक्षा करनी है, लेकिन क्या हमारे पास ईश्वर को देने की इच्छा है? देखें कि हमें ईश्वर की उपस्थिति में किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए। किस तरह की प्रार्थना? इसके बाद शमूएल द्वारा लिखित पहली पुस्तक के पहले अध्याय में शब्दों को पढ़ना जारी रखें। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो ईश्वर का आदमी आया। उसने उसे आशीर्वाद के शब्द कहे। उस दिन से ऐसा कहा जाता है कि उसने दुखी होना बंद कर दिया। ईश्वर ने उसका गर्भ खोला और एक सुंदर नर बच्चा दिया। इस्राएलियों के लिए शमूएल एक भविष्यवक्ता के रूप में आया। ये कितना धन्य अनुभव है, कितना अनुग्रहपूर्ण एहसास। आप देखिए, हमारे पास उस तरह की मन्नत भरी प्रार्थना नहीं है। सबसे अच्छा, अगर वो देता है, अगर वो देता है, अगर वो देता है, तो हम इसे वापस लेने और जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान ने जो अच्छा किया है उसके लिए हमारे लोगों को प्रशंसा भी नहीं आती। भगवान ने जो उपकार किए हैं उनके लिए उनका उचित धन्यवाद और प्रशंसा करना भी उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए श्लोक में लिखा है, लेने से देना अधिक धन्य है। प्रियजनों, माता हन्ना द्वारा की गई प्रार्थना को देखें जो उन्होंने की थी। ये कोई सिर मुंडवाने की या कुछ चीजें भगवान के सामने अर्पित करने और उन्हें समर्पित करने जैसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं है। हृदय में कृतज्ञता के साथ या भगवान के प्रति अटूट प्रेम के साथ हार्दिक समर्पण हमें आशीर्वाद देता है। मुझे आपको ये याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हम सभी कैन और हाबिल के इतिहास को जानते हैं। भगवान ने केवल एक भेंट को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। दूसरी भेंट उन्होंने स्वीकार नहीं की क्योंकि वो हृदय से नहीं थी। ये हृदय से की गई खुशी से भरी भेंट नहीं थी। केवल कुछ देना एक अनुष्ठान के रूप में ऐसा नहीं है। भले ही हम कोई छोटी सी चीज दें, ये हमारे पूरे दिल से होनी चाहिए। जब हम भगवान को कोई छोटी सी चीज भी अर्पित करते हैं, जब हम उसे भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये महान और गौरवशाली होनी चाहिए। ये भगवान को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। भेंट के साथ ऐसी प्रार्थना हमें उत्तर देती है। वो अपनी उपस्थिति में सुनता है और हमारे साथ अच्छा होता है। अंत में एक छोटी सी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अब्राहम की प्रार्थना। आपने उत्पत्ति अध्याय 18 में अब्राहम की प्रार्थना के बारे में पढ़ा। मैं आपको उस इतिहास की कुछ बातें याद दिलाऊंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से सदोम और अमोरा के शहरों के बारे में बात की, तो अब्राहम चुप नहीं रहा। परमेश्वर के निर्णय के बाद हम क्या करें?
उनके निर्णय के बाद हमारा क्या उपयोग है? वो चुप नहीं रहा। दूसरी बात, जिसने उसे छोड़ दिया, एक तरह से उसे धोखा दिया, उसने रिश्ता तोड़ दिया और दूर चला गया। लूत, वो अब सदोम और अमोरा में है। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा के बारे में बात कर रहा था, तो अब्राहम ने ये नहीं सोचा, जिसने मुझे छोड़ दिया उसका यही हश्र होगा। जिसने मेरे साथ संगति तोड़ दी और घमंड और धन और अहंकार में चला गया, ऐसा ही हो। नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसका दिल कितना अच्छा था। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के बारे में बात की, तो अध्याय 18 की आयत 20 से पढ़े। उन्होंने विनती की, यदि 50, 20, 10 धर्मी हो, तो क्या तुम बचाओगे? क्या तुम छोड़ोगे? क्या तुम सदोम और अमोरा के उस शहर को बचाओगे? परमेश्वर के मेरे प्यारे बच्चों, बोझ के साथ एक प्रार्थना, चिंता के साथ एक प्रार्थना आज चारों ओर देखो। बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर वो बोझ हमारे दिल में है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना इस तरह होगी। अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति में बोझ के साथ प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं विनती कर रहा हूं, एक और बात मांगने का साहस कर रहा हूं, साहसपूर्वक आगे आ रहा हूं। हम अब्राहम में परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। वो विशाल हृदय, वो दयालु हृदय, बोझ से भरे शब्द। ओ, वे नाश हो रहे हैं। ओ, वे नष्ट हो रहे हैं। ओ, वे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। ओ, वे आग की बलि बन रहे हैं। हम अब्राहम के हृदय में उस चिंता और बोझ को देखते हैं। ईसाई परिवारों के रूप में हम कितने परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हम कितने परिवारों के लिए शरण बन सकते हैं? हम कितने परिवारों के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं? बस एक बार सोचे, कम से कम आपके पड़ोसी परिवार तो है ना? आपके अगल-बगल के लोग तो है ना? क्या आप कम से कम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप कम से कम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आज हम अपनी आंखों से भयावह परिस्थितियां देख रहे हैं। ऐसे भयावह समय हमारे सामने हैं। ऐसी परेशान और कष्टदायक परिस्थितियों में इन लोगों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगर मैं थोड़ा और साहसपूर्वक बोलूं, अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते हमारे अपने घरों में ही हैं। फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं हैं। वे हमारे अपने रक्त संबंधियों में हैं, हमारे अपने भाई बहनों में हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। फिर भी हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम बोझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम आंसू बहा सकते हैं? अब्राहम की तरह, जो साहसपूर्वक आगे आया और प्रभु की उपस्थिति में बोला, क्या हम उस तरह से मांगने में सक्षम हैं? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अब्राहम ने बोझ के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी। हन्ना ने मन्नत भरी प्रार्थना की, प्रभु ने सुनी। दाऊद ने कृतज्ञता की प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी। आज हम किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हम 2 शमूएल अध्याय 7 श्लोक 28 में पढ़ते हैं, उसने अपने मंदिर में मेरी प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। आइए हम उसकी उपस्थिति में जाएं। आइए हम उसकी उपस्थिति में खड़े हों। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम पुरस्कार प्राप्त करें। अपना सिर झुकाए। एक छोटी सी प्रार्थना। जीवन के स्वामी, हे प्रभु, आपको नमस्कार। आज आपके मंदिर में हमने 3 तरह की प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाया है जिन्हें आप सुनते हैं। प्रभु, हमें उस मार्ग पर चलने में मदद करें। खास तौर पर डेविड ने जो प्रार्थना की थी, कृतज्ञता की प्रार्थना। मां हन्ना ने जो प्रार्थना की थी, एक प्रतिज्ञा भरी प्रार्थना। अब्राहम ने जो प्रार्थना की थी, एक बोझ भरी प्रार्थना। देखिए, आपने हमें ऐसे तरीके सीखने और उनका पालन करने की कृपा दिखाई है। हमें उस मार्ग पर ले चलो, हमें मजबूत बनाओ और हमें कृपा प्रदान करो। हमारे जीवन के सभी दिन आपके करीब आए, आपसे विनती करें और पुरस्कार प्राप्त करें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना और मांग करते हुए हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आमीन, आमीन।
प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा के साथ ले जाए। आमीन। दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।